नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ छात्र जो इस सीरीज के अंदर नए जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल का काफ़ी बारीकी से एक एक चीज़ का एक एक कंटेंट का अध्ययन कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको बता दूं स्पेशली कि हम राजस्थान के भूगोल में जो बारीकियां हैं, जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सारी कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सीरीज देख सकते हैं जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के भूगोल की हर एक एक छोटी छोटी बारीकी पकड़ रखी है। और हमने सबसे पहले चर्चा की थी राजस्थान के भौगोलिक परिचय से लगाकर, उसके बाद में राजस्थान के भौगोलिक उपनाम और प्रदेशों के छोटे छोटे नाम सारे कुछ देखे हैं। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमने राजस्थान के नदी अफवाह तंत्र और साथ ही साथ नदी परियोजनाएं, राजस्थान की नई वन नीति, इसके अलावा राजस्थान की मृदा यानी मिट्टी, और साथ ही साथ राजस्थान के वन्य जीव और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। बीच में एक टॉपिक छोटा सा आया था जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, जिसको अब मैं कवर कर रहा हूँ, वो है राजस्थान की झीलें। देखिए, राजस्थान की खारे पानी की झीलें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। जो छोटी छोटी झीलें हैं वो मैंने आपको बताई थी। आज राजस्थान की खारे पानी की झीलों में जो है हम दो झीलें प्रमुख देखने वाले हैं, जिसमें पहली है सांभर और दूसरी है डीडवाना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि झीलें जो होती हैं वह कहीं न कहीं नदी के मार्ग में आने वाला एक गर्त कहलाती हैं, यानी खड्डा कहलाती हैं। जिस नदी का बहाव अगर हो रहा है और बीच में कोई गर्त आ जाए, खड्डा आ जाए, या उसको पाल बनाकर रोका जाए, या दीवार बनाकर रोका जाए, या यूं कहें साधारण शब्दों में तो बांध बनाकर रोका जाए, उसे हम कहते हैं झील। ठीक है, और खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान में, वह भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि 33 सागर के अवशेष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान की एक प्रमुख खारे पानी की झील। ये राजस्थान की नहीं, भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह चिल्का झील है वैसे, लेकिन भारत की मुख्य भूमि पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कही जाए तो वह सांभर है। यूं अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर सांभर का नंबर आता है। तो सांभर झील है वह मुख्यतः उसकी लोकेशन है वह फुलेरा तहसील है जयपुर के अंदर, वहाँ पर इसकी मुख्य लोकेशन है। इसके अलावा जयपुर के अलावा अजमेर नागौर सीमा पर भी इसका आकार है, और एक छोटा सा हिस्सा इसका अलग से भी है, वो है रामसर साइट वाले एरिया के अंदर। लेकिन मुख्यतः आपको पूछा जाता है, लास्ट टाइम एग्जाम में भी पूछा गया था कि सांभर झील जयपुर की कौन सी तहसील में अवस्थित है, क्योंकि अब तक लोग यही पढ़ते आए थे कंपटीशन एग्जाम में कि यह जयपुर, अजमेर और नागौर सीमा पर स्थित है, यानी 3 जिलों में है। लेकिन सीधा सीधा पूछ लिया था इसकी मुख्य लोकेशन किस जिले में है, किस तहसील में है जयपुर की, तो आपका उत्तर था फुलेरा झील। वैसे इस झील का जो आकार है वह आयताकार है। ठीक है, लेकिन आयताकार है इस झील का आकार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है चौहान वंश के शाकंभरी के चौहान शासक, वहाँ के आदि पुरुष या मूल पुरुष या पहले व्यक्ति, यानी चौहानों के सबसे पहले शासक या संस्थापक शासक वासुदेव चौहान ने, सपाद लक्ष्य के राजा वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, पूर्वज हैं, उनके पहले पुरुष हैं। बताया जाता है कि करीब 551 ईस्वी में इस झील का निर्माण उन्होंने करवाया था, ऐसा बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया भीलवाड़ा में है, वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन वास्तविकता इस झील की कुछ अलग है। ये एक प्राकृतिक झील मानी जाती है, यानी बिजोलिया शिलालेख वाली बात को भूगोलवेत्ता स्वीकार नहीं करते। ठीक है, वास्तव में ये एक प्राकृतिक झील है। जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों की सीमा बनाती है ये झील। मुख्यतः इसकी लोकेशन है फुलेरा तहसील जयपुर में।
भारत की यह मुख्य भूमि पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है। अगर यूं देखा जाए तो चिल्का झील जो है उसकी आधी लोकेशन समुद्र के अंदर है, लेकिन जमीन पर, भारत की जमीन पर यानी भारत के भूखंड पर स्थित सबसे बड़ी झील जो है वह कहलाती है सांभर। चिल्का झील का आधी जो स्थिति है वह बंगाल की खाड़ी में है, इस कारण से सबसे बड़ी झील ये कहलाती है। देखिए, बिना वर्षा के इसका जो आकार है वह 190 वर्ग किलोमीटर है, और जब वर्षा काल आता है तो इसमें पानी भर जाता है, तब इसका आकार 230 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पर जो नमक का उत्पादन करती है वह हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड करती है, और मैं आपको बता दूं भारत के कुल 8.7% नमक का उत्पादन जो है अकेली ये सांभर झील करती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा कंपनी हो गई, सूर्य कंपनी हो गई, ये सारी की सारी जो है वह यहीं से नमक का उत्पादन करती हैं। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की एक शाखा है सांभर सॉल्ट लिमिटेड, जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम या इकाई है, वह इसका निर्माण करती है। लास्ट टाइम सेकेंड ग्रेड 2017 में सवाल आया था कि इस झील के अंदर कौन सी नदियां मिलती हैं, तो दक्षिण से एक नदी मिलती है और उत्तर से 3 नदियां इसके अंदर आती हैं। दक्षिण से रूपनगढ़ नदी आती है और अजमेर से ये निकलती है, और इसी नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ भी है सलेमाबाद में, और उत्तर से खारी और खंडेला दोनों नदियां संयुक्त रूप से आती हैं सीकर से, खंडेला की पहाड़ियों से, और जयपुर से मंथा या मेंढा नदी आती हैं जो इसमें गिरती हैं। तो 4 नदियां हैं जो सांभर झील में गिरती हैं, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मंथा या मेंढा नदी। ठीक है, रूपनगढ़ दक्षिण से, खारी और खंडेला उत्तर से, और मंथा भी उत्तर से आती हैं। ठीक है, इस झील में विशेष तौर से कुरजा पक्षी, राजहंस पक्षी और फ्लेमिंगो पक्षी जो बहुतायत मात्रा में आते हैं, और अभी हाल ही में कुछ ट्रेजेडी हुई थी इन पक्षियों को लेकर, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मर गए थे एक बोटुलिज्म जीवाणु के कारण, ये पक्षी मर गए थे। इसमें से जो कुरजा, राजहंस और फ्लेमिंगो पक्षी हैं सबसे ज़्यादा आते हैं, और फ्लेमिंगो पक्षी जो है उसका सफ़ेद कलर होता है, लेकिन इस झील के लवण में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस कारण से इन पक्षियों का जो रंग है सफ़ेद से गुलाबी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो काम करने वाले जो कारीगर हैं, यहाँ के कामगार हैं, उनके अंदर एक अजीब टाइप की बीमारी पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सॉल्ट के जो हैं यहाँ पर क्यारियाँ बनाई जाती हैं, रेस्ता बनाए जाते हैं, और उस सफ़ेदी के कारण उनकी आँखें लगभग हर तरह का रंग देखना छोड़ देती हैं, अर्थात वो वर्णांध हो जाते हैं, उन्हें रंगों में फ़र्क नज़र नहीं आता बाद में लंबे टाइम तक इस झील में काम करने की वजह से। ठीक है, इस झील में लवणता को कम करने के लिए यहाँ जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की जो सांभर सॉल्ट लिमिटेड जो इसका उपक्रम है वह स्वेडा फ्रूटी और सोल्वेडोरा वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं, ताकि इसकी लवणता जो है वह कम हो और ज़्यादा इसमें खारापन ना आए। ठीक है, रामसर साइट इसका कुछ भाग है। भारत के, मैंने पहले ही बता दिया, भारत के कुल नमक का 8.7% नमक का उत्पादन अकेले ये झील करती हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन भी यही झील करती हैं। 8.7% नमक भारत को देती है यह अकेली झील। देखिए, नमक का उत्पादन यहाँ 2 विधियों से होता है। एक रेस्ता विधि, यानी इसके अंतर्गत होता क्या है, हालांकि ये कम इस्तेमाल में लाई जाती है, रेस्ता विधि जिसके अंदर हवा के माध्यम से लवण को उड़ाया जाता है, और दूसरा है क्यार विधि। क्यार विधि मतलब क्यारियाँ बनाते हैं, नमक की बाउंड्री बना के छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, और उसमें जल भरा जाता है, फिर धूप में वो जल जो है वाष्पीकृत होता है, यानी सूख जाता है, उड़ जाता है, और सूखने के बाद में नमक की क्यारियाँ बनती हैं यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर हाल ही में ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। बोटुलिज्म नामक जीवाणु की वजह से यहाँ का जो फ्लैमिंगो पक्षी है वह बहुतायत मात्रा में मर रहा था। ठीक है, तो ये थी मोटे तौर पर सांभर झील की कुछ बातें जो मैंने यहाँ पर कवर अप की। अब नेक्स्ट झील की बात करें तो वह है डीडवाना झील। ठीक है, डीडवाना झील वैसे नागौर में है। इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड कम पाया जाता है और सोडियम सल्फेट की मात्रा इस झील में काफ़ी पाई जाती है, इसलिए यहाँ का जो नमक है वह खाने लायक नहीं है। सोडियम, देखिए ये सवाल बन सकता है, राजस्थान की कौन सी ऐसी खारे पानी की झील जिसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, तो वो है डीडवाना झील। और ये सोडियम सल्फेट आप भी जानते हो सोडियम क्लोराइड नमक होता है, सोडियम सल्फेट नहीं होता, तो ये नमक खाने योग्य नहीं है। यह नमक जो है चमड़ा उद्योग और रासायनिकों को धोने के लिए काम आता है विशेष तौर से। यहाँ पर डीडवाना झील में जो नमक का उत्पादन करता है वह राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड करता है। ये उर्वरक एक कारखाना है। ठीक है, देखिए एक शब्द है देवल। देवल वैसे एक तरह का देवरा या चबूतरा होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द है देवल। ठीक है, इसमें यह होता है कि नमक का जो उत्पादन है वह निजी संस्थाएं यानी देवरे करते हैं। वहाँ के लोकल बावजियों के जो देवरे होते हैं, चबूतरे होते हैं, वो करते हैं यहाँ पर नमक का उत्पादन डीडवाना में। देखिए एक शब्द है ब्राइन। डीडवाना में से उत्पादित जो नमक है सोडियम सल्फेट, उसको यहाँ पर ब्राइन कहा जाता है। ये जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं वो विशेष तौर से आपके एग्जाम में मैटर कर सकते हैं। एक शब्द आया है कोशिया। कोशिया लास्ट मैंने वीडियो में बताया था, पंचपदरा झील के अंदर जो कोशिया है वह इसके निकट जो पड़ने वाले कुएं हैं, जो नमक के कुएं हैं, उन्हें कहा जाता है कोशिया। हीरागढ़, सांभरा, छोटा सांभरा, हीरागढ़ पंचपदरा में है, सांभरा और छोटा सांभरा सांभर झील में है, जो नमक उत्पादन के मुख्य केंद्र कहलाते हैं। और सूर्या सॉल्ट लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वह छोटा सांभरा में है। ठीक है जी, तो ये सारी झीलें थी राजस्थान की। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सांभर झील में बहुत कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो रेड पेन से मैंने लिखा है उस पर विशेष ध्यान दें। सांभर झील फुलेरा तहसील जयपुर के अंदर आयताकार की है। इसका निर्माण कहा जाता है वासुदेव चौहान ने करवाया था, बिचौलिया लेख में लिखा हुआ है यह, जबकि ये प्राकृतिक झील है। वैसे झील की लोकेशन जयपुर, अजमेर और नागौर सब जिलों में पड़ती हैं। यह भारत की ज़मीन पर पड़ने वाली अब तक की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर यूँ आकार में देखा जाए तो चिल्का झील के बाद में दूसरे नंबर पर आती है। चिल्का झील उड़ीसा में है, 190 से 230 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। वर्षा काल में इसकी जो आकार है वह 230 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो केंद्र सरकार का उपक्रम है वहाँ यहाँ नमक का उत्पादन करता है। इसमें 4 नदियाँ गिरती हैं, दक्षिण से रूपनगढ़, खारी और खंडेला, और मेंढा नदी या मंथा नदी जो उत्तर से आती है। इस झील में कोरजा, राजहंस और फ्लेमिंगो पक्षी पाए जाते हैं, और वह बीटा कैरोटीन जो है उस तत्व से कुछ उसको तलाशते हैं, उसको खाते हैं। इसकी वजह से उनका रंग जो है सफ़ेद से गुलाबी हो जाता है। यहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं वह वर्णांध होते हैं। लवणता को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी एवं सॉल्वेडोरा वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इसका कुछ हिस्सा रामसर साइट में भी है। भारत के नमक का 8.7% उत्पादन यह झील करती है। यहाँ पर 2 विधियों से नमक का उत्पादन होता है। रेस्ता विधि यानी हवा से लवण को सुखाया जाता है और क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियों में जल भर के फिर जल को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बोटुलिज्म, यह अभी करंट का मैटर है, करंट जीके में आ सकता है। बोटुलिज्म जीवाणु से यहाँ बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु भी हुई थी। डीडवाना झील में आपको याद रखना है सोडियम सल्फेट पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड नहीं। यानी नमक कोई खाने का काम नहीं आता, चमड़ा उद्योग में काम आता है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स उर्वरक कारखाना इसे बनाता है। देवल नमक उत्पादन करने की निजी संस्थाएं हैं जो डीडवाना झील में काम करती हैं। ब्राइन जो है नमक उत्पादन, यह डीडवाना का नमक है। कोशिया पंचपदरा झील के निकट पड़ने वाले कुएं हैं। हीरागढ़, सांभरा और छोटा सांभरा यह राजस्थान के नमक उत्पादन के कुछ केंद्र हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ
अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की मुख्य मीठे पानी की झीलें। आपने सुना होगा झीलों की नगरी उदयपुर, जहाँ से मैं स्वयं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और वैसे राजस्थान में झीलों की कमी नहीं है और सर्वाधिक झीलें हैं, वह सिटी ऑफ लेक्स यानी लेक्स सिटी, झीलों की नगरी उदयपुर में। चलिए मिलता हूँ आपको। थैंक यू, बाय, वंदे मातरम।